हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको फॉर्मूले की लिस्ट में दिया था, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने इसमें राइट हैंड साइड को ले लिया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में राइट हैंड साइड को लिया। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब। तो हमने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किया, एक्स इंटू एक्स वाई, लेकिन माइनस का साइन है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस एक्स इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये तो x का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, y का। पहले y में y का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y एक्स स्क्वायर, प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह वेरिएबल्स का, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि 2 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 2 बोलो एक ही बात, दोनों का आंसर 6 आता है। a इंटू बी बोलो चाहे b इंटू ए बोलो एक ही बात होती है। मतलब हम वाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। इस वाई एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये निगेटिव एक्स स्क्वायर वाई और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर और निगेटिव एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गए तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपको आंसर मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही आपको प्रूव करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। फिर से देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने पहले इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड लिया, पहले एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम वाई में आए, हमने वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो कितना हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। फिर वाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब। इतना हो गया। अब क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसीलिए हमने वाई एक्स स्क्वायर को एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया, वाई एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया। इस वाई एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर वाई जब लिख देंगे तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही आपको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये आपका 9th का फर्स्ट जो क्वेश्चन था जो आपको वेरीफाई करना था, ये आपने वेरीफाई कर दिया। हमने राइट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड को लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। राइट हैंड साइड को लिया, ब्रैकेट को रिमूव किया, फाइनली जो कैंसिल होता हमने उसको कैंसिल कर दिया, जो बचा वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 9th का सेकंड,
9th का सेकंड है, आपको प्रूफ करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड को लिया। अब राइट हैंड साइड को जो हमने ले लिया तो हम इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट को जो हम रिमूव कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम माइनस वाई को लेंगे, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में किया मल्टीप्लाई तो हो गया माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई का एक्स वाई में किया मल्टीप्लिकेशन तो हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का वाई स्क्वायर में किया मल्टीप्लाई तो हो गया माइनस वाई क्यूब। ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इस वाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को क्योंकि ये फॉलो करता है क्योंकि 5 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 5 बोलो 15 होता है, a इंटू बी बोलो चाहे b इंटू ए बोलो आंसर ए बी ही आता है। इसलिए हमने वाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई और नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर और नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड और हैंस प्रूफ्ड। तो आपने क्वेश्चन का राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड को लेने के बाद हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई से किया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से किया। जब एक्स का मल्टीप्लाई पूरा हो गया तब हम वाई पे आए, हमने माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया, माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई से किया, माइनस वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से किया। अब जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थे उनको हमने कैंसिल कर दिया, सेम क्वांटिटी लेकिन साइन डिफरेंट थे तो हमने उनको कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 10, आपको फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को आपको फैक्टराइज करना है। तो क्योंकि एक वाई के साथ क्यूब लगा है इसलिए हम पहले ये देखते हैं कि 27 किस नंबर का क्यूब करने में आता है और 125 किस नंबर का क्यूब करने में आता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 27 को लिखा 3y होल क्यूब और 125 को लिखा 5z होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अभी हमने प्रूफ किया था 9th क्वेश्चन में, उसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है ये। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप क्या को लिख देंगे 3y को, और जहाँ पे y लिखा वहाँ पे आप क्या को लिख देंगे 5z को। तो x के प्लेस पे 3y लिखा, y के प्लेस पे 5z लिखा, यहाँ पे भी x के प्लेस पे हमने 3y लिखा, यहाँ पे भी हमने x के प्लेस पे 3y लिखा और y के प्लेस पे
5z लिखा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हो गया 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। तो ये आपको आंसर मिल गया 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। आपने क्या किया है, 27y क्यूब था तो उसको कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए हमने उसको 3y का होल क्यूब लिख दिया। 125z क्यूब था, उसको कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए हमने 125 की जगह पे 5z होल क्यूब लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जिस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमने 3y पुट किया, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे हमने 5z पुट कर दिया। तो ये हो गया 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व किया, 3y प्लस 5z वैसे ही लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y स्क्वायर वैसे ही लिखा, 3 इंटू 5 15 yz प्लस 25 z स्क्वायर। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 10th के सेकंड में आते हैं हम लोग। इसी 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप टेक्स्ट बुक 2.5 क्वेश्चन नंबर 10th। सेकंड पार्ट है आपकी बुक में 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 64 को लिखा हमने कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में 4m होल क्यूब। 343 काय का क्यूब होता है 7n होल क्यूब। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर भी x है, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 4m, और जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 7n। तो ये आपने 4m पुट किया x के प्लेस पे और 7n आपने पुट किया y के प्लेस पे। जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 4m और 7n, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 7n इंटू 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n स्क्वायर। फोर एम माइनस 7n को वैसे ही लिखा, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28 mn, 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ये फाइनली आपको आंसर मिल गया। आपने क्या किया 64 m क्यूब था, कंप्लीट क्यूब लिखने के लिए 64 का आगा क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64। तो हमने 64 को लिखा 4m होल क्यूब, और 343 का आगा क्यूब होता है 7 का, 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा 343 7n क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कितना होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 4m को लिखा, जहाँ पे भी y है वहाँ पे हमने 7n को लिखा।
पूरी वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया, 4m माइनस 7n वैसे ही लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, 4 7 जा 28, 7 का स्क्वायर 49, m स्क्वायर वैसे ही लिखा, n स्क्वायर वैसे ही लिखा, m इंटू एन mn हो गया। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया 10th का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये आगे आंसर का आएगा 10th के सेकंड क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस फार्मूले का यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में। और अभी कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने आपका सिलेबस जो शॉर्ट आउट किया है उसमें ये फॉर्मूला आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 इन क्वेश्चंस को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें फॉर्मूला सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आपको लेंथ ब्रेथ जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो इसमें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, मिडिल टर्म को हम बोलते हैं p प्लस क्यू और फर्स्ट इंटू लास्ट को हम क्या बोलते हैं p इंटू क्यू। तो 25 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 300। तो ऐसे कोई दो नंबर आपको बताने हैं जिनको ऐड करने पे -35 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 300 आए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 300 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब हम 300 को फैक्टराइज करेंगे तो 300 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 300 के फैक्टर्स आ गए। अब इसमें आपको किसी भी दो नंबर्स लेने हैं। तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 15 और 20 को ऐड करने पे कितना आता है 35, लेकिन 35 नेगेटिव है। इसका मतलब हम दोनों नंबर को क्या लेंगे, नेगेटिव। दोनों नंबर को नेगेटिव हम क्यों लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता फिर हमको सोचना पड़ता, अभी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, दो नंबर का एडिशन नेगेटिव हो और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब पॉसिबल है, जब बोथ द नंबर्स क्या हो नेगेटिव। जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव पॉसिबल है। इसलिए हम दोनों नंबर क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए। और हमने इस पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। 25 और 25 की टेबल में आते हैं,
ए कॉमन, ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5a माइनस 4 यहाँ आया तो हम यहाँ पे भी 5a माइनस 4 लिख देंगे, लेकिन 5 से 15 होता तो हमने -3 को बाहर ले लिया। 5a माइनस 4a को कॉमन ले लोगे तो 5a माइनस 3a बचेगा। फैक्टर्स क्या आ गए, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। आपने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म किया तो फैक्टर्स क्या आ गए, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अब इसके बाद आपको क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ बतानी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ ऑफ 5a माइनस 4 लेंगे, उस कंडीशन में ब्रेथ क्या होगी, 5a माइनस 3 होगी। अगर आप लेंथ 5a माइनस 3 बोलते हैं तो उस कंडीशन में ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5a माइनस 4 हो जाएगी। तो हमने क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, इसलिए हमने इसमें स्प्लिट मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर्स निकाल लिए, और इसको फैक्टर करने पे 2 फैक्टर आएंगे। इनमें से एक होगा लेंथ और एक होगा ब्रेथ। एक होगा इसका लेंथ और एक क्या होगा इसका ब्रेथ। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, 35 को ब्रेक किया है, इसलिए मैं 300 के फैक्टर्स किए हैं। 300 के फैक्टर्स करने के बाद हमने ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने, जिसको एडिशन, जिसका एडिशन क्या हो 35 हो। तो वो नंबर क्या है, -20 -15। 35 के प्लेस पे हमने -20 -15 लिख दिया। फिर 25 और 25 की टेबल में आते 5 कॉमन ले लिया, 15 और 12 3 की टेबल में आता 3 कॉमन ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 के सेकंड में आते हैं। 15 का सेकंड, ये भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में के फॉर्म में दिया है। 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, तो p प्लस क्यू 13, p इंटू क्यू 35 इंटू माइनस 12, 35 इंटू माइनस 12 आप करेंगे तो आएगा 12 5 ज़ा 60, कितना आएगा -420। ये आ गया इसके मल्टीप्लिकेशन, -420 प्रोडक्ट आया, एडिशन 13 है। मतलब ऐसे कोई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -420 है और ऐड करने पे -13 है। तो हमने 420 के फैक्टर्स कर लिए। जब आप 420 के फैक्टर्स लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो ये आपको फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आपको क्या मिल गया, फैक्टर्स मिल गए। अब आपको ऐसे कोई 2 आप पेयर बनाइए, ऐसे कोई 2 पेयर बनाइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे जिनका एडिशन 13 है ना। तो 5 से 15, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 15 करके आप देखेंगे तो 28 माइनस 15 आप करके देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। इसका मतलब एक नंबर क्या हुआ 28 और दूसरा नंबर क्या होगा -15।
पॉजिटिव नंबर बड़ा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको p प्लस क्यू पॉजिटिव चाहिए इसलिए। तो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 35 और 28 7 की टेबल में आते हैं, तो हमने 7y कॉमन ले लिया। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 5y प्लस 4 यहाँ पे आया तो हमने 5y प्लस 4 यहाँ पे भी लिख दिया। लेकिन 15 चाहिए यहाँ तो 5 आया है, मतलब -3 बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। लेकिन ये तो लेंथ और ब्रेथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक होगा लेंथ तो दूसरा क्या बन जाएगा, ब्रेथ। तो अगर आप लेंथ बोलते हैं अगर आप लेंथ बोलते हैं 5y प्लस 4, उस कंडीशन में ब्रेथ क्या होगी 7y माइनस 3। अगर आप लेंथ बोलते हैं 7 माइनस 3, तो उस कंडीशन में ब्रेथ क्या होगी 5y प्लस 4। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगाया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको वो दो नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -420 आए और ऐड करने पे 13 आए, इसलिए हमने वो दो नंबर क्या ले लिए, हमने 420 के फैक्टर्स करे। 420 के फैक्टर्स करने के बाद हमने ऐसे नंबर ढूंढे जिनका एडिशन 13 होता हो, तो इसलिए हमने एक नंबर +28 लिया, दूसरा नंबर -15 लिया। 28 माइनस 15 13 होता है, तो हमने 13 के प्लेस पे लिख दिया 28 माइनस 15। 35 और 28 7 की टेबल में आता, हमने 7 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 5y प्लस 4। 5y प्लस 4 आया यहाँ, तो यहाँ पे भी लिख दिया हमने, लेकिन 5 3 से 15 होता है इसलिए हमने बाहर -3 लिख दिया। 5y प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 7y माइनस 3 बचा। दो इसके फैक्टर्स आ गए, एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। तो एक को लेंथ बोलोगे तो दूसरे को ब्रेथ बोलोगे, या तो ये लेंथ होगी ये ब्रेथ होगी, या फिर ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। ठीक है, तो हमने 15 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट बताना है। इसमें आपको वॉल्यूम गिवन है। 15 तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए 16 में आते हैं। सिक्सटीन का फर्स्ट क्वेश्चन, 3x³ माइनस 12x। इसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट बताना, मतलब तीन चीज़ें चाहिए आपको। ठीक है ना, तो हमने 3x कॉमन लिया, तो देखिए आप x² अंदर बचा, 4 बाहर अंदर बचेगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। x³ और x में एक x कॉमन लिया, एक 2x², मतलब x² अंदर बचेगा ब्रैकेट के। अब ये देखिए आप फॉर्मूला बन गया x² माइनस 2², ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। ये फॉर्मूला काय का बन जाएगा a² माइनस b² का, जो कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला काय का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट, इनमें से कोई भी एक लेंथ होगी, कोई भी एक ब्रेथ होगी और कोई भी एक हाइट होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया 16 का फर्स्ट। 3x³ माइनस 12x में हमने 3x कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे x³ था तो एक x बाहर आया तो अंदर x² बचा।
3 4 12 होता है, इसलिए अंदर 4 बचा क्योंकि x बाहर जा चुका है। 4 को हमने x2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो गया 3x, x प्लस 2 x माइनस 2, लेंथ ब्रेथ हाइट। किसी को भी आप इंटरचेंज करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 16 का फर्स्ट। चलिए 16 के सेकंड में आते हैं हम लोग। सिक्सटीन का सेकंड, ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। देखिए 12, 8 और 20 काय की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, मतलब 4 कॉमन है और के सब में है तो के भी कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लोगे तो हो गया 4 3 12, 4 2 8 और 4 5 20। अब आपको लगाना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें p प्लस क्यू 2 है और p इंटू क्यू 3 इंटू माइनस 5 कितना है -15। मतलब एनी टू नंबर्स हुज सम इज 2 प्रोडक्ट इज -15। तो ये तो बहुत आसान है, +5 और -3, क्योंकि 5 में 3 माइनस का 3 करोगे तो 2 आएगा और 5 3 15। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। p आपने बोल दिया 5, q आपने क्या बोल दिया -3। 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने केवल y ओवर कॉमन लिया, केवल y कॉमन है तो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 यहाँ आया तो हमने यहाँ पे भी 3y प्लस 5 लिख दिया। कुछ कॉमन नहीं है तो हमने -1 बाहर लिख दिया। फाइनली ये हो गया 4k (3y प्लस 5 y माइनस 1). मतलब 4 के लेंथ होगी, 3y प्लस 5 ब्रेथ होगी, y माइनस 1 हाइट होगी। या फिर आप इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। देखिए के सब में है तो इसलिए हमने के कॉमन ले लिया। 12, 8 और 20 तीनों नंबर्स 4 की टेबल में आए थे इसलिए हमने 4 भी कॉमन ले लिया। जब 4 के कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 3 12, 3y स्क्वायर बचा, 4 2 8 तो 2y बचा और 4 5 20 तो 5 बचा। अब इसमें ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या करते हैं, हम लोग स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगाते हैं। तो हमने ऐसे कोई दो नंबर देखे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -15 है और ऐड करने पे कितना है 2 आए। एक नंबर हमने बोला 5, एक नंबर हमने बोला -3। 2 को लिख दिया हमने 5y माइनस 3y। 3 और 5 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल y स्क्वायर और y में y कॉमन है तो हमने y को कॉमन लिया तो कितना बचा 3y प्लस 5। जो 3y प्लस 5 आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 के साथ कुछ नहीं, केवल माइनस का साइन लगा है तो हमने -1 को बाहर लिख दिया। तो ये होगा 3y प्लस 5 कॉमन, क्या बचा y माइनस 1। मतलब तीन आपको फैक्टर्स मिले 4 के, 5y प्लस 5, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो 4 के को अगर आप लेंथ बोलते हैं तो 3y प्लस 5 ब्रेथ होगी और y माइनस 1 हाइट होगी, या आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लास 9th। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।